हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शिफ्ट 2 का पेपर। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 20 अक्टूबर का शिफ्ट 1 का पेपर डाल रखा है। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो लोग पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं 20 अक्टूबर की शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। ओके, देन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं शिफ्ट 2 के क्वेश्चन पेपर को। उसमें बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस होंगे और 15 मई तक में भी मैं आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चंस जो हैं अवेलेबल करवा दूंगी। आप लोग देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ह्यूमन फीमेल विथ टर्नर सिंड्रोम। ओके, ए ह्यूमन फीमेल विथ टर्नर सिंड्रोम। एक ह्यूमन फीमेल है जो कि टर्नर सिंड्रोम से है, तो उसको क्या सिम्टम दिखेंगे? उसको सिम्टम दिखेंगे हैज़ 45 क्रोमोजोम विथ XO। ठीक है, क्या होगा उसका? क्या होगा? XX का क्या हो जाएगा? एक X नहीं होगा, समझ में आया? तो क्या होगा? वो XO होगा। उसके कितने क्रोमोजोम होंगे? 45 क्रोमोजोम होंगे, है ना। तो टर्नर सिंड्रोम के बारे में पता है? टर्नर सिंड्रोम में एक जो क्रोमोजोम है वो डिलेशन होता है एक क्रोमोजोम का, और क्या होता है? एक क्रोमोजोम कम होता है। ओके, 46 में से 45 ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैलो वाटर जोन प्रेजेंट ऑन द एज ऑफ रिवर इज कॉल्ड। जो शैलो वाटर जोन है रिवर की एज में प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लिटोरल जोन। क्या कहते हैं? नदी के किनारे पर जो उथला क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? लिटोरल जोन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज। जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रेड लिस्ट स्पीसीज की पब्लिश की है उसे हम क्या कहेंगे? वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था? वो था IUCN। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, जिसने रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज दी है वो है IUCN। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोलेस्ट्रॉल इज, तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल है हमारे डिराइव्ड लिपिड्स। क्या है? कोलेस्ट्रॉल हमारे डिराइव्ड लिपिड्स हैं। कोलेस्ट्रॉल आर डिराइव्ड लिपिड्स। कोलेस्ट्रॉल क्या है? डिराइव्ड लिपिड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज। जो लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है अर्थ में वो कौन है? ब्लू व्हेल। कौन है? ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलर्जिक रिएक्शंस आर काउंटर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। जो एलर्जिक रिएक्शंस है उनको काउंटर किया जाता है किसके एडमिनिस्ट्रेशन से? तो वो हैं एंटी हिस्टामाइन। क्या है? एंटी हिस्टामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम साइनोबैक्टीरिया आर। जो पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है साइनोबैक्टीरिया में, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं क्रोमेटोफोर्स। क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर्स। गॉट इट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टोन्स आर वाटर सॉल्युबल प्रोटीन डेरिवेटिव्स। पेप्टोन्स जो है वो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन डेरिवेटिव्स है और कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? पेप्टोन्स आर वाटर सॉल्युबल प्रोटीन डेरिवेटिव्स एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं? कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन और पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन। ये पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन से ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैक्सीन्स प्रोड्यूस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग कंसीडर्ड एज सेफ। जो वैक्सीन प्रोड्यूस होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग से उसे सेफ कंसीडर किया गया है बिकॉज। वाई वैक्सीन प्रोड्यूस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग आर कंसीडर्ड एज सेफ? बिकॉज दे हैव एंटीजन ओनली फ्रॉम कोट ऑफ पैथोजन, है ना। उनके पास एंटीजन होते हैं कैसे? पैथोजन के कोट से। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे, इफ ए पर्सन टेक्स डीप ब्रीथ एंड फास्ट ब्रीथ फॉर सम टाइम, है ना। इफ ए पर्सन टेक्स डीप ब्रीथ एंड फास्ट ब्रीथ फॉर सम टाइम फोर्सफुली, देन आफ्टर दिस एक्ट हिज डिजायर टू ब्रीथ रिड्यूसेस फॉर सम टाइम, है ना।
अगर एक पर्सन है वो फास्ट ब्रीथ करता है, डीप ब्रीथ करता है कुछ समय के लिए फोर्सफुली, और थोड़ी मतलब और उसके बाद क्या होती है, उसकी सांस लेने की जो इच्छा है वो ख़त्म हो जाती है। क्यों होती है? ये होती है डिक्रीज़ इन पीस पल्मोनरी CO2 जो है हमारी, उसके मतलब डिक्रीज़ होने से ब्लड में क्या होता है, ये एक्शन होता है। देन नेक्स्ट देखेंगे हम, इन गार्ड सेल्स व्हेन शुगर इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टार्च द स्टोमेटल पोर। गार्ड सेल जिसमें शुगर कन्वर्टेड होती है किसमें, स्टार्च में, तो इन गार्ड सेल्स व्हेन शुगर इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टार्च द स्टोमेटल पोर, है ना। तो स्टोमेटल पोर में क्या चेंज दिखाई देगा, तो स्टोमेटल पोर जो रहेगा हमारा वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, है ना। जब शुगर कन्वर्ट होगी स्टार्च में तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, इन मोस्ट ग्रीन प्लांट्स एनर्जी इज स्टोर्ड एज। सो मोस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनमें एनर्जी कैसे स्टोर होती है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इनमें से क्या है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल नहीं है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो वो है हमारा ATP। क्या है, ATP। नेक्स्ट देखेंगे हम, विच वन इज़ ऑल्सो यूज एज बेस इन प्रिंटिंग इंक्स, है ना। इनमें से, इन चार ऑप्शंस में से हम किसे यूज़ करते हैं एज अ बेस प्रिंटिंग इंक्स में, तो हम यूज़ करते हैं सोयाबीन ऑयल को। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो इसमें से स्पोरोजेनियस टिश्यू इज हैप्लॉइड, रॉन्ग। एंडोथीसियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर्स, रॉन्ग। टेपिटम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन, ये वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट होने वाला है। टेपिटम क्या करता है, डेवलपिंग पॉलन को नरिश करता है। नेक्स्ट देखेंगे, स्केलेटल स्ट्रक्चर्स बिलो आर प्रेजेंट इन स्कैपुला। जो स्केलेटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, स्केलेटल स्ट्रक्चर के बाद जो में जो स्कैपुला में जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो स्कैपुला के नीचे जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्रोमोनियन। क्या, कौन सी कंकाल संरचना स्कैपुला में मौजूद होती है, मतलब कि जो एक्रोमियन प्रोसेस है वो स्कैपुला और किसके बीच में, क्लेविकल बोन के बीच में जो प्रोसेस बनती है वो होती है एक्रोमियन प्रोसेस। नेक्स्ट देखेंगे हम, द टाइप ऑफ म्यूटेशन इन विच कॉज ऑफ म्यूटेशन इज अननोन। म्यूटेशन का वो टाइप जिसमें कॉज जो है ना, कारण, वो अननोन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। देन नेक्स्ट देखेंगे, एट वेरी लो टेम्परेचर प्लांट डू नॉट ग्रो। बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर में प्लांट ग्रो नहीं करता। क्यों ग्रो नहीं करता, बिकॉज डेसिकेशन ऑफ प्लांट, है ना। क्यों, पौधे सूख जाते हैं, डेसिकेशन ऑफ प्लांट्स। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग डिपेंडेंस, है ना। जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है ड्रग डिपेंडेंस की वो कैसे शो होती है, बाय क्रेविंग और ओवरहैमिंग डिज़ायर टू हैव ड्रग्स, है ना। कैसे होती है, क्रेविंग और ओवरहैमिंग डिज़ायर जो होती है, मतलब कि ड्रग्स लेने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है ड्रग डिपेंडेंस की, है ना। कि आप मतलब नशे पे दवा जो है, ड्रग है, उस पर आप बिल्कुल निर्भर हो चुके हैं। नेक्स्ट, द टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ विच स्टेप इज़ टेकन बाय गवर्नमेंट, है ना। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से स्टेप गवर्नमेंट के थ्रू ली गई, वो है बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए गए एनिमल्स और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, स्टर्नम इज प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ अवर बॉडी। जो स्टर्नम किस रीजन में होता है, स्टर्नम होता है थोरेसिक रीजन में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम द फर्न्स इन दैट। जिम्नोस्पर्म फर्न से डिफर होते हैं किस फॉर्म में। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लास्ट वीडियो में जाकर देखना, ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपको मिलेगा। सेक्शुअल फ्यूज़न डज नॉट ऑक्योर इन वाटर। जो सेक्शुअल फ्यूज़न है वो वाटर में ऑकर नहीं होता है, इस हिसाब से जिम्नोस्पर्म्स जो है फॉर्न से डिफरेंट है। नेक्स्ट है, रूट कैप इज़ फॉर्म्ड बाय।
तो रूट कैप किससे बनी हुई होती है? तो रूट कैप बनी हुई होती है कैलेप्ट्रोजेन से। किससे बनी हुई होती है? कैलेप्ट्रोजेन से। नेक्स्ट है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड। जो पेयरिंग है होमोलोगस क्रोमोसोम की प्रोफेस 1 में मियोसिस के, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस इज नोन एज साइनेप्सिस। क्या कहते हैं हम? साइनेप्सिस। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर, है ना? कौन सा जो एलिमेंट है रिस्पॉन्सिबल है टर्गर मेंटेन करने के लिए? तो टर्गर मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा पोटेशियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फैक्टर दैट डजेंट इन्फ्लुएंस द डिकम्पोजिशन ऑफ जीनोबायोटिक कंपाउंड्स। तो इसका आंसर आएगा बायोटा। क्या आएगा? फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं जीनोबायोटिक कंपाउंड के डिकम्पोजिशन को, उसे हम क्या कहते हैं? बायोटा। ओके, मतलब कि ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बट बायोटा नहीं करता। सिगरेट स्मोकिंग इज़ हार्मफुल टू हेल्थ, है ना? सिगरेट स्मोकिंग इज़ हार्मफुल टू हेल्थ. इट प्रोड्यूसेस पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स विच कॉजेस। तो हमें तो पता है सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है? कैंसर होता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कैंसर। देन नेक्स्ट रेडियल वस्कुलर बंडल्स ऑक्यर इन। जो रेडियल वस्कुलर बंडल्स हैं वो कहाँ ऑकर होते हैं? सो ये होते हैं रूट्स में। मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों की क्या किस में होते हैं? रूट्स में होते हैं। इंटरनेशनल अर्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल अर्थ डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 अप्रैल को। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 अप्रैल को। द साइंस ऑफ एजिंग इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज। जो साइंस है एजिंग की उसे हम क्या कहते हैं? जीरोंटोलॉजी कहते हैं। जीरोंटोलॉजी। नेक्स्ट है द टर्म वैक्सीन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच साइंटिस्ट। जो टर्म वैक्सीन है वो कौन से साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था? सो टर्म वैक्सीन दिया था एडवर्ड जेनर ने। किसने दिया था? एडवर्ड जेनर ने। इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इकोसिस्टम में जो रेट है प्रोडक्शन का ऑर्गेनिक मैटर का ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना, उसे हम क्या कहेंगे? इकोसिस्टम में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है उसमें जो रेट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर का, उसे हम क्या कह रहे हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या कह रहे हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। विच ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज जॉइंट्स आर इमूवेबल इन अवर बॉडी। इनमें से कौन से जॉइंट्स है जो इमूवेबल है हमारी बॉडी में? सो इमूवेबल जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? पहले तो 4 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं ना, 4 टाइप्स के होते हैं और 3 टाइप्स के होते हैं। एक्चुअली 3 टाइप्स के होते हैं। पहले कौन से होते हैं? पहले होते हैं फाइब्रस, दूसरे होते हैं कार्टिलेजिनस और तीसरे होते हैं स्केलेटल, है ना? तो जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? साइनोवियल। थर्ड वन इज साइनोवियल। सो फर्स्ट जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं वो इमूवेबल होते हैं और जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं वो थोड़े से कम मूवेबल होते हैं, मतलब लेस मूवेबल। उसके अलावा जो साइनोवियल होते हैं वो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। ओके, वो इजीली मूव करते हैं। ओके, जॉइंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। सो जो फाइब्रस जॉइंट है, तो यहाँ पर फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल देखो। जो फाइब्रस जॉइंट का अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पर दिख रहा है सी स्कल सूचर्स। सो ये क्या है? इमूवेबल जॉइंट्स है। देन नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। साइकस इज अ लिविंग फॉसल, ये तो करेक्ट है ही। इन फ्यूनेरिया कैप्सूल रिप्रेजेंट गैमेटोफाइटिक जनरेशन, ये रॉन्ग है। इन एस्परजिलस फ्रूटिंग बॉडी इज पेरीथीसियम, ये भी रॉन्ग है। जेनेटम इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन हायर एंड लोअर जिम्नोस्पर्म, ये भी रॉन्ग है। तो फर्स्ट वाला क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन CO2 कंसनट्रेशन अराउंड द लीड इज। जो CO2 कंसनट्रेशन है अगर लीड के अराउंड इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? इंक्रीज इन CO2 कंसनट्रेशन अराउंड द लीड इज। तो इसमें क्या होगा? इसमें भी क्या होगा? कंप्लीट क्लोजर हो जाएगा स्टोमेटा का। क्या हो जाएगा? कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सटेंस रिलीज फ्रॉम द WBC, वाइट ब्लड सेल्स, है ना? सब्सटेंस रिलीज फ्रॉम द WBC इन द ब्लड विच इंक्रीजेज द बॉडी टेम्परेचर। तो वो क्या होंगे हमारे?
ट्रांसफरेंस। क्या आंसर करेक्ट होने वाला है? ट्रांसफरेंस, बी। नेक्स्ट देखेंगे, द ईयर डिटेक्ट साउंड बाय द मूवमेंट ऑफ। जो ईयर है वो साउंड डिटेक्ट करता है किसके मूवमेंट से? तो वो करता है बेसिलर मूवमेंट के, बेसिलर मेम्ब्रेन के मूवमेंट से साउंड डिटेक्ट करता है हमारा ईयर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ हार्मोन। सो टेस्टोस्टेरोन किस क्लास से बिलोंग करते हैं हार्मोन की? सो वो हैं एंड्रोजन्स। क्या है? एंड्रोजन्स। क्या है? एंड्रोजन्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मेंस्ट्रुअल साइकिल फेज डज इम्प्लांटेशन ऑक्यर। इन विच मेंस्ट्रुअल साइकिल फेज, है ना, कौन सा मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा फेज है जिसमें इम्प्लांटेशन होता है? इम्प्लांटेशन होता है हमारा ल्यूटियल फेज में। किस में होता है? ल्यूटियल फेज में। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज मीन्ड बाय हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, है ना, व्हाट इज मीन्ड बाय हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था 2 पोर्टल सिस्टम होते हैं। पोर्टल सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले जो वीडियो है उसमें भी आया था, उसमें आया था हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम से, और यहाँ पर आया है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम से। सो पोर्टल सिस्टम अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स। देन देखेंगे, द कनेक्शन बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द लीवर इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। लीवर से रिलेटेड है हेपेटिक। ओके, और हाइपोफाइजियल किससे रिलेटेड था याद है? हाइपोफाइजियल रिलेटेड था आपके हाइपोथैलेमस से। विच, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर। अगर आपको थायराइड कैंसर हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट में हम किसे यूज़ करते हैं? तो इसमें यूज़ करते हैं आइरिडियम 131। किसे यूज़ करते हैं? I-131। सो इसका बी ऑप्शन क्या होने वाला है? करेक्ट होने वाला है। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे, टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल। वेरी इजी क्वेश्चन। टेक्निक ऑफ, और इम्पॉर्टेंट भी है, टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल, है ना, जो सॉइल के बिना हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं किसी न्यूट्रिएंट मीडियम में, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमर्स। इनमें से क्या है जो कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड और कैप्सोमर्स शो करता है? तो कैप्सोमर्स किस में होते हैं? टीएमवी वायरस में होते हैं, टोबैको मोसेक में, है ना, टोबैको मोसेक में क्या होते हैं? कैप्सोमर्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन प्लेज द ग्रेटेस्ट रोल इन न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट एक्सचेंज इन एम्ब्रियो। कौन सी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन जो है वो ग्रेट रोल प्ले करती है न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट एक्सचेंज में, है ना। सो ये है हमारी जो कोरियन है ना, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है कोरियन, जो वेस्ट एक्सचेंज और न्यूट्रिएंट एक्सचेंज में क्या करती है? एम्ब्रियो को हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। जो फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन है उनकी बात करें तो प्रोफेसर वी कुरियन, है ना। इंडिया में फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन की बात की जा रही है एक्चुअली। अगर हम वर्ल्ड वाइड करें तो इसका आंसर डिफरेंट आएगा। सो अगर हम वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया की बात करें तो प्रोफेसर वी कुरियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम्स टेकिंग पार्ट इन ग्लाइकोलाइसिस। एंजाइम्स टेकिंग पार्ट इन ग्लाइकोलाइसिस आर फाउंड इन। जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है उसके लिए जो एंजाइम होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच गैस इज रिलीज प्राइमरली इन बायोगैस प्लांट। कौन सी गैस जो है वो बायोगैस प्लांट में प्राइमरीली रिलीज होती है? तो क्या होती है बायोगैस प्लांट में? CH4, मीथेन। क्या होती है? मीथेन, CH4। गॉट इट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट एबंडेंट इंट्रा सेल्यूलर केटायन इज। जो मोस्ट एबंडेंट इंट्रा सेल्यूलर केटायन है वो क्या है हमारा? मोस्ट एबंडेंट इंट्रा सेल्यूलर केटायन मतलब कि इंट्रा सेल्यूलर है, मतलब सेल के अंदर वाला जो केटायन है जो मोस्ट एबंडेंस में है वो क्या है? पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम है, जो मेजर रोल प्ले करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनन टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ N+1 गैमेट्स। कौन सा फिनोमेनन जो है वो होता है
n+1 गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान, तो वो क्या है, नॉन डिसजंक्शन। क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जीन्स दैट इनहेरिट टुगेदर, जीन्स जो कि एक साथ इनहेरिट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लिंकेज ग्रुप। क्या कहते हैं, लिंकेज ग्रुप। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ओशियन रिसीव्स लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस टू ओकर। क्या ओकर, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ ओशियन रिसीव्स लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सा रीजन है ओशन का जो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट रिसीव करता है, तो वो होने वाला है यूफोटिक जोन। क्या है, यूफोटिक जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन सेलुलोज ग्लूकोज यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय, सेलुलोज में जो ग्लूकोज यूनिट्स हैं वो एक साथ जॉइन करती है किसके थ्रू, β1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू, β1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज, जो एनर्जी करेंसी बात करें हम सेल की, तो वो क्या है, वो है एटीपी। क्या है, एटीपी। बी, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल पे लास्ट वीडियो में भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया। इट मीन्स वो 20 अक्टूबर की शिफ्ट 1 के क्वेश्चन पेपर में भी था। हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ ब्लड ग्रुप, ये क्वेश्चन भी फर्स्ट शिफ्ट में था। हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप के इन्वेंटर कौन थे, कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ह्यूमन प्लेसेंटा इज, ह्यूमन प्लेसेंटा जो है वो कैसा है, वो है हीमोकोरियल। कैसा है, हीमोकोरियल। नेक्स्ट देखेंगे, बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देयर ओन डीएनए बाय मॉडिफाइंग देयर ओन रिकॉग्निशन सीक्वेंस बाय, बैक्टीरिया अपना खुद का डीएनए प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे, बाय मॉडिफाइंग देयर ओन रिकॉग्निशन सीक्वेंस बाय मिथाइलेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना। सो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है कि ये मिथाइलेशन कर लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ह्यूमन पॉपुलेशन, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डेमोग्राफी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। नेक्स्ट देखेंगे, नथिंग इन बायोलॉजी मेक सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन, नथिंग इन बायोलॉजी मेक सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन, ये किसने कहा है, ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया है, सो ये जो स्टेटमेंट है वो दिया है थियोडोसिस डॉब्झांस्की। ओके, थियोडोसिस डॉब्झांस्की, ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या दिया है, इसमें ये स्टेटमेंट दिया है कि नथिंग इन बायोलॉजी मेक सेंस, है ना, जीव विज्ञान में कुछ भी नहीं है विकास के प्रकाश में छोड़कर। समझ आया। नेक्स्ट देखेंगे हम, जैनर प्रिपेयर्ड द फर्स्ट एवर वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स, जो जैनर है, एडवर्ड जैनर, उन्होंने जो वैक्सीन वो की थी, फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की, वो किसके यूज़ से की थी, सो उन्होंने की थी पैथोजन फ्रॉम काउपॉक्स ब्लिस्टर्स, है ना। उस टाइम पे काउपॉक्स भी चल रहा था, तो पैथोजन्स जो लिए थे उन्होंने काउपॉक्स ब्लिस्टर्स के लिए थे, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाने के लिए। सो आज का जो सेशन था शिफ्ट 2 का जो था 20 अक्टूबर का सेशन, उसमें ये लास्ट क्वेश्चन है। सो है वायरसेस हैव, क्या है क्वेश्चन, वायरसेस हैव, तो वायरस के पास क्या होता है ना। सो वायरसेस हैव डीएनए एंड आरएनए इनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोट, सो जो वायरस का डीएनए और आरएनए होता है वो किस में इनक्लोज होता है, प्रोटीन कोट में। सो होप सो आप लोगों को ये सभी 60 क्वेश्चंस जो मैंने आज रिवाइज़ किए हैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है, आप लोगों को समझ आए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो और आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल हो रहे हो, सो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और इन वीडियोज़ से अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करें।